जय हिंद साथियों, मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल गुमला के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप पाएंगे 1 दिसंबर और 2 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना सभी प्रश्नों पर नज़र बनाए रखिएगा। आने वाली परीक्षाओं के लिए सभी के सभी प्रश्न काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। जी हाँ, ग्रामीण विकास मंत्रालय। दोस्तों, केंद्र सरकार लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर से 1 माह का नई चेतना अभियान शुरू कर रही है। और साथियों, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने इस अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों, अभियान के तहत महिलाओं को हिंसा के खिलाफ उपलब्ध कानूनी व अन्य उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। चलिए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा के किसान जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। साथियों, देसी नस्ल की गाय और भैंस पालन के क्षेत्र में यह पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस साल गोपाल रत्न अवार्ड के लिए भारत सरकार को कुल 2412 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से जितेंद्र सिंह चयनित किए गए। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है रूस। जी हाँ, रूस। और प्रायद्वीप में ज्वालामुखियों का एक उच्च घनत्व और संबंधित ज्वालामुखीय घटनाएं हैं। 19 सक्रिय ज्वालामुखियों के साथ कामचटका समूह के ज्वालामुखियों में 6 यूनेस्को विश्व विरासत सूची स्थलों में शामिल है। उनमें से अधिकांश कामचटका प्रायद्वीप पर है, जो यूरेशियन महाद्वीप का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा प्रश्न है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। आपको बता दें कि हॉर्नबिल महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में आयोजित किया जाता है। इसे त्योहारों का महोत्सव भी कहा जाता है। साथियों, नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक आकर्षण है। तो चलिए चलते हैं आज के 5वें प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही उत्तर है समानता। जी हाँ, समानता, इक्वलाइज। याद रखेंगे, समानता। तो आपको बता दें कि प्रतिवर्ष दुनिया भर के लोगों को HIV संक्रमण के प्रति जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस अर्थात HIV के संक्रमण के कारण होने वाला महामारी का रोग है। तो चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। तो आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है डॉक्टर एस जयशंकर। जी हाँ, डॉक्टर एस जयशंकर। आपको बता दें, 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 1 दिसंबर से नई दिल्ली में शुरू हुआ और 3 दिन के इस सम्मेलन में प्रतिनिधि भौतिक और वर्चुअल दोनों तरीकों से भाग लेंगे। दोस्तों, विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया की मेजबानी में भू प्रौद्योगिकी पर होने वाला यह भारत का वार्षिक प्रमुख सम्मेलन है। तो चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। तो 7वां प्रश्न है, MP 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया? जी हाँ, MP 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नारगेसी। जी हाँ, ईरानी फिल्म नारगेसी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है। साथियों, यह पुरस्कार एक ऐसी फिल्म के लिए दिया गया है जो महात्मा गांधी के शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के आदर्शों को दर्शाती है। और इस फिल्म का निर्देशन पायम अस्कंदरी ने किया है। तो चलते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का 8वां प्रश्न है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने किस स्थान पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नैनीताल। आपको बता दें कि रीहैब का अर्थ मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव हमले को कम करना है। तो साथियों, बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां प्रश्न है, मद्रास बोटिंग क्लब की महिलाओं ने कोलंबो श्रीलंका में आयोजित वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा का कौन सा संस्करण जीता? तो साथियों, इसका सही उत्तर है 81वां। जी हाँ, 81वां संस्करण। चलिए बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर।
तो आज का 10वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर 2022 से किस राज्य की 2 दिवसीय यात्रा पर है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। जी हाँ, याद रखेंगे हरियाणा। चलिए बढ़ते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हरिमौर शक्ति अभ्यास शुरू किया है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा मलेशिया। आपको बता दें, हरिमौर शक्ति भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो वर्ष 2012 से लगातार आयोजित किया जा रहा है। तो चलते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों इसका करेक्ट उत्तर है 2 दिसंबर। जी हाँ, यानी कि आज के ही दिन 2 दिसंबर। इस दिवस को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में कंप्यूटर की शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है। दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। इस दिवस की शुरुआत NIIT नाम की कंपनी द्वारा किया गया था और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2022 की थीम है मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल डिवाइड को कम करना। तो चलिए चलते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां प्रश्न है, 1 दिसंबर 2022 में निम्न में से किसने पुरुषों के विश्व कप में पहली बार महिला रेफरी के रूप में कार्य किया? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टेफनी फ्रेपर्ट। याद रखेंगे स्टेफनी फ्रेपर्ट। और फ्रांस की स्टेफनी फ्रेपर्ट ने इतिहास रच दिया है। वह 1 दिसंबर को कोस्टारिका और जर्मनी के मैच में रेफरी की भूमिका में नजर आई। दोस्तों, वह पहली ऐसी महिला रेफरी है जो पुरुषों के किसी भी टूर्नामेंट में फाइनल मैच में भी रेफरी बनेगी। तो बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां प्रश्न है, दिसंबर 2022 को कलिंग संस्थान को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। जी हाँ, याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो चलें आज के 15वें प्रश्न की ओर। आज का 15वां प्रश्न है, दिसंबर 2022 में निम्न में से किसने नए राजस्व सचिव का पदभार ग्रहण किया है? जी हाँ, नए राजस्व सचिव का पदभार ग्रहण किया है किसने? तो इसका सही उत्तर है संजय मल्होत्रा। आपको बताना चाहूंगा, संजय मल्होत्रा ने तरुण बजाज का स्थान लिया है जो 30 नवंबर को रिटायर्ड करके सेवानिवृत्त हो गए। दोस्तों, इससे पहले संजय मल्होत्रा वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के पद पर थे। तो चलते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SIPCOT प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तमिलनाडु। याद रखेंगे तमिलनाडु। और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। याद रखेंगे MK स्टालिन। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? तो साथियों इसका सही आंसर है रविंद्र नारायण रवि यानी RN रवि। तो चलते हैं आज के 17वें प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां प्रश्न है, हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस पशु को खाद्य पशुओं के रूप में मान्यता प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों हिमालय याक। जी हाँ, हिमालयन याक। याद रखेंगे। और FSSAI इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है फूड सेफ्टी एंड